यह कहानी जैसलमेर की सूरज से तपती मरुभूमि की है और एक ऐसी अद्भुत स्त्री की जो गायन, वास्तुकला और नृत्य कला में पारंगत थी। वो बेफिक्र, बेपरवाह और सूफियाना तबीयत की थी। स्वतंत्र विचारों वाली ऐसी स्त्री को 14वीं शताब्दी में वैश्या कह देना कोई बड़ी बात ना होगी। इतिहास के अनुसार तिलो एक वैश्या थी, पर लोकगीत और कथाएं उसके रचनात्मक पहलुओं की चर्चा करती हैं। वह भी कबीर, सरमद और मीरा के समान बगावती रही होगी, तभी अभी तक समय उसके निशानों को मिटा नहीं पाया। अजमेर में एक बहुत खूबसूरत दरगाह है बाई तिलोकड़ी कलावंत की। कहते हैं यह उसी तिलोबाई की मज़ार है जिसने गड़ीसर झील जैसलमेर में एक विशाल द्वार का निर्माण करवाया था, जिसे तिलो की पोल कहते हैं। तिलोबाई ने राजसी विरोध के बावजूद यह द्वार कैसे बनवाया, यह एक दिलचस्प कहानी है। जैसलमेर की प्रजा की पानी की आपूर्ति को पूरा करने हेतु राजा गणसी सिंह ने जमीन को खुदवाकर एक विशाल झील का निर्माण करवाया। यही कारण है कि पानी की इस खूबसूरत झील को गड़ीसर लेक कहते हैं। लेक के आसपास दूर दूर तलक फैला रूखा सूखा मरुस्थल है, पर यह झील चारों ओर से हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई है। अगर जैसलमेर में आप हैं और गड़ीसर लेक पर जाकर सूर्यास्त या सूर्योदय नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। लेक के एक ओर पीले सैंडस्टोन से बने खूबसूरत मंदिर हैं जो भरी दोपहर में भी ठंडक और शांति प्रदान करते हैं, और साथ लगे लंबे चौड़े घाट हैं जहां से सूर्यास्त या सूर्योदय का आनंद लिया जा सकता है। लेक के बीचों बीच छतरियां बनी हैं जिन पर बोटिंग कर जाया जा सकता है। कैसे एक छोटी सी पहल विशाल रूप ले लेती है। एक बहादुर स्त्री तिलो ने एक बीज डाला जो समय के साथ एक हरे भरे विशाल वृक्ष में तब्दील हो गया। तिलो ने सबसे पहले इस झील पर एक खूबसूरत द्वार का निर्माण प्रारंभ करवाया। जब राजा को यह खबर पहुंची तो उसका अहंकार आहत हुआ कि एक वैश्या के बनवाए हुए द्वार के नीचे से वो भला कैसे निकलेगा। उसने द्वार को तोड़ने की योजना बनाई। जब तिलो को यह खबर लगी तो उसने द्वार के ऊपर एक शिवलिंग की स्थापना करवा दी और राजा के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तभी से यह द्वार तिलों की पोल कहलाता है। इसका अर्थ है तिलों का द्वार। ऐसा मानना है कि इस द्वार के नीचे से निकलने पर तिलों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर उसने झील पर एक कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया जो कि अपने आप में वास्तुकला का एक नमूना है। समय के साथ साथ झील के आसपास मंदिर बनते गए। आज लगभग 34 मंदिर इस झील के आसपास बने हुए हैं। यह द्वंद्व सदियों पुराना है। सृजनात्मकता बंधनों को नहीं मानती, लेकिन शासन, समाज, रीत रिवाज या अन्य पाश हमेशा सृजनात्मकता को अपने पक्ष में खींचने या झुकाने की कोशिश करते हैं। फिर कोई तिलो पैदा होती है, कोई रानी मीरा राह पर गीत गाती नाचती निकल पड़ती है, कोई कबीर अपनी वाणी और कलम से समय को आईना दिखाने की हिम्मत करता है। रचनात्मकता किसी की मोहताज नहीं है। वो किसी कैक्टस की भांति बिना पानी मिट्टी के हरी है, बस हरी है।